हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। तो आई होप आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है काफी क्लियर हो गया होगा और आप लोग एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, हमारे पास एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ये सब सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बेसिक से एडवांस पे लेके जाने के लिए आया हूँ। तो मैं पहले आपको सारी बेसिक चीजों को सिखा रहा हूं, तो इन पे बहुत अच्छे से फोकस होकर आप लोग काम करिएगा। धीरे धीरे हम चलेंगे बहुत एडवांस पोर्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को यूज करते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि आपको पिछले क्लास का एटॉमिक मास समझ में आ गया था क्या। अगर आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास को भी आसानी से निकाल लेंगे। ये पिछले क्लास से 100% कनेक्टेड है। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास कैसे, जैसे हमने निकाला था 16, 8O16, इसका कितना बोला था बोलो। इसका बोला था 16 AMU बोला था। क्या बोला? 16 AMU। या 16 क्या बोल दिया था आपने, मास ऑफ प्रोटॉन। या बोला था 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या चीज बोला था? इसका हमारे पास एटॉमिक मास हो गया, इसका राम कितना आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा बोलो। ये एक मोल के लिए डिफाइन था, 16 ग्राम, बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्या आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? अगर ये क्लियर है तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर मास का, तो जो यहाँ पे एटम था उसके जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मॉलिक्यूल में। तो अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से इस कहानी को समझो। जैसे यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास या आपने एटॉमिक मास निकाला, सेम यहाँ पे भी आपको निकालना है। मान लीजिए आपके सामने H2O दे रखा है, तो इसके साथ क्या करेंगे देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, छोटा सा हमारे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन के एक आइटम का मास है 1 AMU है। कितना है? 1 AMU। और ऑक्सीजन के एक आइटम का मास कितना है बोलो। ये हमारे पास है कितना? 16 AMU। तो बताओ, क्या इस बॉक्स का टोटल मास निकाल सकते हो क्या? इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? दो। तो इंटू टू इंटू कितना कर दोगे? 1 AMU। ये हाइड्रोजन का टोटल मास आ गया। और ऑक्सीजन आइटम का टोटल मास आ जाएगा कितना? 16 AMU। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 AMU। तो यही हमारे पास क्या हो जाता है बोलो? मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, इंडिविजुअल सभी को हम ऐड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 18 AMU। या इसको 18 U बोल सकते हैं। U मतलब क्या होता है बोलो? जैसे आपके पास AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसी को U भी बोलते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सेम चीज है, एमयू बोलो या फिर यू बोलो। या इसी को क्या बोलते हो? 18 मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हो। या इसी को क्या बोल सकते हो? 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोल सकते हो। या इसी को क्या बोल सकते हो? 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम बोल सकते हो। क्या आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं क्या? अब आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने में सक्षम हो। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाए H2SO4, पता है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा? 2U प्लस कितना आ जाएगा बोलो? सल्फर का कितना होता है? 32U प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4U। तो टोटल काउंट कर लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 98U आ जाएगा। क्लियर? जैसे आपके सामने CH4 आ जाए तो क्या बोलोगे बोलो? 12U। कार्बन का कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 4 इंटू कितना? 1U। तो कितना आ जाएगा बोलो? 16U आ जाएगा। सामने आपके आ जाए कौन? NH3 आ जाए तो नाइट्रोजन का कितना होता है बोलो? 14U प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू कितना? 3U इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? 14 + 3 कितना आ जाएगा? 17U आ जाएगा। अगर आपके सामने सामने ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास C6H12O6, तो इसका कैसे निकालोगे बोलो? C6H12O6 तो कैसे निकालोगे? 6 इंटू कितना करोगे? 12U। ये कार्बन का हो गया, प्लस 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 ऐड करो किसको? 12 इंटू कितना? 1U। ये किसका हो गया? हाइड्रोजन का।
प्लस क्या ऐड करोगे बोलो, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितना कर दोगे बोलो 6U। सबको काउंट कर लेना, ऐड कर लेना, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180U आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यू मतलब कितना, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कितना, दिस बहुत आसान है, ये बहुत कम मास आता है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो ये बहुत कम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, जो कि है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये सेम वैसा होगा, कैसे जैसा, राम जैसा। किसके जैसा, राम जैसा। राम कैसा था बोलो, जैसे कार्बन C612 के लिए राम का वैल्यू कितना है था 12, कोई यूनिट नहीं लगाना, कोई यूनिट नहीं लगाना। तो ऐसे ही सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा, जैसे H2O, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। H2SO4 यूनिट मत लगाना, बस इसका कितना आ जाएगा बोलो 98 आपके पास क्या आ जाएगा, बस 98। और आ जाए आपके पास C6H12O6 आ जाए तो कितना कर देना बोलो 180 कर देना। NH3 आ जाए तो कितना कर देना बोलो, कितना कर देना, ये हमारे पास कितना 14 + 3 कितना कर दोगे 17 कर दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। ये हमेशा सेम जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास था, कोई यूनिट नहीं लगाना, यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं लगाना, जस्ट आपको उसका क्या दे देना बोलो आंसर। CH4 के लिए कितना जाएगा बोलो 14, और कितना हो जाएगा 14 प्लस सॉरी 12 + 4, 12 + 4 कितना जाएगा बोलो 16 आ जाएगा। कितना जाएगा 16। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ मास ऑफ कितना 1 मोल मॉलिक्यूल। कितने के लिए बोलो 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल का भाई साहब बोलो Na मॉलिक्यूल का। तो उसका जो मास आएगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने आएगा CH4, बताओ एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, पहले एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, एक मॉलिक्यूल का मास बताओ कितना आ जाएगा बोलो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या 16U भी आप लिख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। बट Na मॉलिक्यूल का मास बता दो जल्दी से हमको, Na मॉलिक्यूल का मास बता दो कितना आएगा, कितना आएगा सेम 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे Na। पिछले क्लास में मैंने बताया कि MP इंटू Na का जो मल्टीप्लीकेशन आता है इन ग्राम, दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट कितना जाता है, ये 1 ग्राम आ जाता है। तो आंसर वुड भी कितना हमारे पास 16 ग्राम। क्या सेम टू सेम हमारे पास ये ग्राम एटॉमिक मास जैसा ही है? यस, बिल्कुल उसके जैसा ही है। अब लोग कुछ का आंसर बता दो आप लोग। जैसे आपके सामने आ जाए H2SO4, बताओ इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा बोलो 98G। जैसे आपके पास C6H12O6 आ जाए तो कितना आ जाएगा बोलो, इसका आ जाएगा 180G। और जैसे H2 आ जाए तो बताओ कितना हो जाएगा इसका बोलो, इसका हो जाएगा 18G। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपके सामने NH3 आ जाए तो कितना हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा कितना 17G। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपके सामने दे रखा कि O2 का हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा बोलो 32U आ जाएगा, या 32 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर की मास की बात करेंगे तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो, इसमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 32G। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Na को मल्टीप्लाई करने पे ग्राम में 1 ग्राम ही आ जाता है। तो चीजें हमारे लिए क्या हो गई, काफी आसान हो गई। चलिए कुछ एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे। जैसे आपके सामने ले लिया NH3 ले लिया, फटाफट एग्जाम्पल देना। CH4 ले लिया, और आपके सामने ले लिया H2O ले लिया, और H2SO4 ले लिया। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारी चीजों को एक साथ करते हैं। बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, और इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। अगला इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, मोलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास बताया जाएगा कि इसका मोलर मास कितना है। तो चलिए फटाफट बताइए NH3 का कितना आया, मॉलिक्यूलर मास कितना है 17U। इसका कितना है बोलो 16U। इसका कितना है बोलो 18U। इसका कितना है बोलो 98U। ये कितना आएगा बोलो 17। ये कितना आएगा 16। ये कितना आएगा 18। ये कितना आएगा बोलो 98। ये कितना आएगा जल्दी से बताओ 17G। ये कितना आएगा 16G। ये कितना आएगा 18G। और ये कितना आएगा 98G।
आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम इन द फॉलोइंग। जितने भी क्लास अभी तक हुए सबका समरी यहाँ पे है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर ये सॉल्व हो जा रहे हैं तो मतलब पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो चलिए ट्राई करिए। बोलो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 196 ग्राम H2SO4 में क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। चलिए 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 करिए। बताओ 196 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा? देखो मैंने आपको केस क्या क्या बताया ना, कि आपको जब भी दे रखा हो, वेट दे रखा हो, गिवन क्या करना है, गिवन मास को डिवाइड कर देना किससे? मोलर मास से। ये चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा मोल। क्या पता चल जाएगा? मोल। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कैसे इसको करेंगे देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास H2O है, तो इसके एक मोल का मास कितना है? एक मोल का मास कितना होगा बोलो? एक मोल का मास कितना होगा? एक मोल का वेट कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। हाँ या ना? तो बताओ दो मोल का कितना हो जाएगा बोलो? 18 इंटू कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? 3 मोल का कितना हो जाएगा बोलो? 18 इंटू कितना? 3 ग्राम। तो आपने देखा क्या कि कभी भी आपको मास निकालना है, गिवन मास निकालना है, तो क्या करोगे बोलो? मोल में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? उसके मोलर मास से, एक मोल वाले वेट से। मोलर वेट भी बोल देते हैं इसको। तो ये आपका क्या आ जाता है बोलो? उसका मास आ जाता है। तो जब मोल निकालना हो तो क्या करेंगे? मोल निकालना हो तो क्या करेंगे? गिवन मास भाई क्या कर देंगे बोलो? मोलर वेट कर देंगे। इज दिस क्लियर? तो आपको गिवन मास कितना दे रखा बोलो? 196 ग्राम। और आपने इसका मोलर मास याद कर लिया है। कितना था बोलो? कितना था? एक मोल का मास था 98 जी। तो ये बताओ सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? कितना मोल आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा हमारे पास, कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब देखो, अब समझो, अब कहानी आ गया बॉक्स वाले का। H2SO4 के आपके पास कितने मोल है बोलो? H2SO4 के आपके पास कितने मोल है बोलो? आपके पास है 2 मोल। 2 मोल मतलब कितने? 2Na मॉलिक्यूल। कितने हैं? 2Na मॉलिक्यूल। तो बताओ इसमें H कितने हो जाएंगे बोलो? H एटम कितना हो जाएगा बोलो? H एटम कितना हो जाएगा? ये 2Na है तो ये हो जाएगा 4Na मॉलिक्यूल एटम, सॉरी 4Na एटम। और सल्फर कितना हो जाएगा बोलो? सल्फर कितना हो जाएगा बोलो? सल्फर हो जाएगा हमारे पास 2Na एटम। और हमारे पास अगला ऑक्सीजन कितने आइटम हो जाएंगे बोलो? 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8Na आइटम हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरे में देखिए, दूसरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा बोला है कितना? 196 AmU H2SO4। तो ये मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहा है। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98U होता है। ये एक मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास बताओ कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे यहाँ पे? तो हम करेंगे 196 बाई 98। तो यहां से मोल ना आके यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। कितने मॉलिक्यूल आगे बोलो? 2 मॉलिक्यूल आगे। तो दूसरे क्वेश्चन में हो गया हमारे पास H2SO4 के केवल कितने मॉलिक्यूल है? बताओ हमारे पास केवल कितने मॉलिक्यूल है बोलो? 2 मॉलिक्यूल हैं। Na नहीं है, 2 मॉलिक्यूल ही हैं। तो हाइड्रोजन कितने आइटम आ जाएंगे बोलो? ये आ जाएगा 4 आइटम, दैट्स इट, खत्म। और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बोलो? ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 4 टू जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 टू जा हमारे पास हो जाएगा 8 एटम। और हमारे पास सल्फर कितना आ जाएगा बोलो? इट वुड बी इक्वल टू कितना? एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल में एक ही है तो कितना हो जाएगा? 2 एटम। क्या यहां तक सारी चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? अगला 5 मोल ऑफ H2O8। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन यहीं पे कर दे रहा हूं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। H2H2O8 तो करना कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले 5 मोल मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे जल्दी से बता दो बोलो। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है 5Na। कितना है बोलो? 5Na। कितना है? 5Na। अब सबका आंसर वहां पे बता रहा हूं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही 5Na है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बोलो? उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 है तो 5Na में कितना हो जाएगा बोलो? 10Na हो जाएगा। क्या समझ में आया? सल्फर कितना हो जाएगा? ये भी हमारे पास हो जाएगा 10Na हो जाएगा। लेकिन लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल में 8 है तो बताओ 5 में कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 40Na आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? अगला फोर्स पे चलते हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2H2O6। इसके केवल 3 मॉलिक्यूल हैं भैया, तो जल्दी से जवाब दे दो। अगर 3 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6 आइटम हो जाएंगे केवल। और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 6 आइटम। और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एक में 6 हैं तो 3 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 18 आइटम आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई समस्या यहां तक बिल्कुल भी नहीं
होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ Al+3 इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरूर कोशिश करिए, आप इसको सॉल्व करिएगा फिर जवाब दीजिएगा। बताओ क्या है आपका, आपने कैसे सॉल्व किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं इस वर्ड को पढ़ता हूं कि 1 ग्राम आयंस लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, कहीं पे ग्राम आयन मिल जाए, ग्राम मॉलिक्यूल मिल जाए, ग्राम एटम मिल जाए, तो उसका मतलब होता है मोल। उसका मतलब क्या होता है, बोलो? मोल। तो बोला है 1 मोल Al3+ पे चार्ज कितना होगा। अरे भैया, एक Al+3 पे कितने का चार्ज होगा, बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, आपके सामने दिख रहा है। तो बताओ बताओ, 1 मोल पे कितना आ जाएगा? 1 मोल Al3+ पे कितना आ जाएगा, बोलो? ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना आ जाएगा, बोलो? Na आ जाएगा। क्या मेरे इस बात से एग्री करते हो क्या? क्या मेरे इस बात से एग्री करते हो क्या? आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू भी पुट कर सकते हो क्वेश्चन में, ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है 3 Na और इंटू ई कुलॉम दे सकता है, या आपके साथ क्या लिख सकता है, बोलो? ये लिख सकता है 3 into Na और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम। चेक कर लो ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ Na इज एवोगैड्रोज नंबर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम N-3। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है ये, जरूर इसको कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा तो मतलब आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कि हमारे पास 4.2 ग्राम N3- है, तो सबसे पहला काम ही है आप मोल निकाल लो। जब आपको मास दे रखा हो तो गिवन मास भाई क्या करते हैं, बोलो? मोलर मास करते हैं, तो हमको क्या पता चल जाएगा, मोल पता चल जाएगा। एक बार मोल पता चल गया तो इसके हम नंबर निकाल लेंगे, उस नंबर से हम इलेक्ट्रॉन पे जा सकते हैं। तो बताइए कितना है, 4.2 ग्राम, और भाई इसका मोलर मास कितना होता है, बोलो? 14 होता है। तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 14। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 मोल आ जाएगा। तो आपके पास N-3 के कितने मोल हैं, बोलो? 0.3 मोल हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे अगला चीज का जवाब दीजिएगा कि हमारे पास N-3 के टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, नंबर ऑफ आयन कितने हैं। अब बताओ, जब आपके पास मोल हो और नंबर पूछे, गिवन नंबर बाई क्या करते हैं, Na करते हैं, याद आया? तो हम क्या करेंगे, जब भी नंबर पूछेगा मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल आया 0.3, तो नंबर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ आयन आ जाएंगे आपके पास में कितने, 0.3 Na आ जाएंगे। इतने हमारे पास क्या है, N3- आयन है। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक N3- में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक N3- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करिए। अगर हमारे पास 7N14 होता है, अगर हमारे पास ये होता तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन 3 माइनस आ चुका है तो इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक N3- पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने N3- पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो? 0.3 इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां से 3Na। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.3 Na इंटू 10, मतलब कितना आ गया, बोलो? ये हमारे पास आ गया 3Na। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे सामने आ गया अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन में बोला है कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं ऑक्सीजन के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। जब कभी ऑक्सीजन आपको लिखा मिले, नाइट्रोजन लिखा मिले, और आपको क्या लिखा मिले, बोलो? हाइड्रोजन लिखा मिले, तो आप समझ जाना कि ये हमारे पास बोलना चाह रहा है O2 को, ये बोलना चाह रहा है N2 को, ये बोलना चाह रहा है H2 को। जब तक ये लिख के ना दे कि ऑक्सीजन आइटम, नाइट्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम, तब तक आपको इन्हीं को कंसीडर करना है। अब बताओ, 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, तो बताओ इसका मोलर मास कितना होता है। ऑक्सीजन मतलब O2, मोलर वेट कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और टोटल मास कितना देखा, मोल निकाल लो। गिवन मास कितना देखा, बोलो? 16 जी बाई कितना कर दोगे, 32, मतलब मोल आ गया कितना, 1/2 मोल आ गया।
क्या आपको समझ में आ गया क्या? हाउ मेनी आइटम्स पूछा है, अब नंबर ऑफ आइटम्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ आइटम्स। सब कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास O2 है और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं बोलो, इस O2 के हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बोलो, हाफ इंटू Na। ये O2 मॉलिक्यूल आ गए, कैसे? हाफ मोल आया तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं बोलो, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए, याद करिए फटाफट इसको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला था बाई Na इक्वल टू क्या, इसका मोल। ऐसा हम यूज कर सकते हैं, मोल इक्वल टू हमारे पास जो भी नंबर निकालने को बोले, नंबर बाई Na। तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा बोलो, मोल इंटू Na, 1/2 इंटू Na। तो ये आपके पास O2 आया है, लेकिन आपसे पूछा क्या, ऑक्सीजन आइटम, ध्यान देना। तो ऑक्सीजन आइटम कितने आ जाएंगे बोलो, हमारे पास अगर ये हाफ Na है तो इसका डबल हो जाएगा ऑक्सीजन आइटम। इसमें क्योंकि हमारे पास 2 हैं, एक में कितने हैं, 2 हैं, तो हम 2 इंटू हाफ Na करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, Na। कितना आ जाएगा आंसर यार, Na। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? चलिए चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये बोल दिया, हम ऑक्सीजन आइटम की बात कर रहे हैं और ये कितना है, 2.5 मोल है। ग्राम आइटम मतलब मोल ऑफ किसका, मोल ऑफ आइटम, ध्यान दीजिएगा, मोल ऑफ आइटम। ग्राम आइटम मतलब मोल की बात कर रहा है, मोल ऑफ किसकी, आइटम की। ग्राम मॉलिक्यूल होता तो बताओ किसका, मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम आइटम है तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ आइटम। कहीं ना कहीं इसने हिंट दे दिया है कि ये ऑक्सीजन के आइटम की बात कर रहा है, इसका मास आपको बताना है। तो 2.5 मोल कौन है, ऑक्सीजन आइटम है। तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं 5/2, क्या लिख सकते हैं बोलो, मोल लिख सकते हैं। तो मोल क्या होता है बोलो, आपने पढ़ा होगा, मोल इक्वल टू क्या होता है बोलो, मास, मास गिवन मास बाई, यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, ग्राम एटॉमिक मास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना आ जाएगा, मोल हमारे पास दे रखा 5/2 इक्वल टू हमारे पास मास पूछा है, और बाई क्या कर देंगे बोलो, बाई क्या कर देंगे, हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का बताओ, ये होता है 16G। तो कितना लिख देंगे, 16G। मल्टीप्लाई करिए, मास इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके सामने, 5/2 इंटू आ जाएगा आपके सामने 16G, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40G। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एन एंजाइम कंटेन्स 5.6% Fe, कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस एंजाइम। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, कि हमारे पास एक एंजाइम है जो कि 5.6 ग्राम आयरन तो रखता ही रखता है, इसका कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम, उसके अंदर पूछा है कि Fe एटम्स कितने होंगे अगर हम उस एंजाइम का कितना लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं। इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एंजाइम का मॉलिक्यूलर मास भी बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 5.6% का मतलब क्या होता है, देखिए 1% का मतलब होता है 1 इन कितने में, 100। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 1 इन 100। 2% का मतलब 2 इन 100। तो 5.6% का मतलब क्या हो जाएगा कि 5.6 इन कितने में बोलो, इन 100। और यहां पे मास की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5.6 ग्राम इन कितना बोलो, 100 ग्राम। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। 100 ग्राम ये किसका होगा बोलो, एंजाइम होगा, किसका होगा बोलो, एंजाइम होगा। तो 100 ग्राम एंजाइम में इसका कितना है बोलो, 5.6 ग्राम है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको एमयू में लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं बोलो, 5.6 यू है इन हमारे पास कितने, 100 यू। हम मॉलिक्यूलर फॉर्म से लेके किसमें चल रहे हैं बोलो, हम इसका एटॉमिक मास ले रहे हैं और इसका क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं। ठीक है, तो 5.6 यू होगा कितने में, 100 यू ऑफ एंजाइम। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको बोल सकते हो। अब कहानी समझिएगा, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो होता है 56 यू, 56 यू। अब मुझे बताइए, अगर मिनिमम इसके पास एक मॉलिक्यूल भी बनाना है, मान लीजिए कोई भी एंजाइम हो उसका मिनिमम एक मॉलिक्यूल भी बनाना है, तो क्या उसके अंदर मिनिमम एक आयरन आइटम होगा कि नहीं होगा। अगर आयरन वो कंटेन करता है, अगर वो एक मॉलिक्यूल होगा मिनिमम, तो उस मिनिमम एक मॉलिक्यूल में क्या मिनिमम एक आयरन आइटम होगा कि नहीं होगा, बिना हुए थोड़ी ना काम चलेगा, एक तो होगा ही होगा। तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमको पता है कि 5.6 यू कितने में है बोलो, यू कितने में है, 100 यू में है। 100 यू एंजाइम में हमारे पास 5.6 यू आयरन है। तो बताओ एक यू आयरन कितने में आएगा बोलो, 100 डिवाइड बाई
5.6 यू में आएगा। तो 56 यू आयरन कितने में आएगा बोलो, हमको तो चाहिए यही था। तो ये हो जाएगा 100 बाई 5.6 इंटू कितना कर देंगे 56 इतना यू। तो हमारे पास जो हमारे पास क्या, जो हमारे पास एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना 1000 यू आ गया है, क्योंकि 56 यू कितने में पड़े हैं बोलो 1000 यू में। ये किसका आ गया बोलो, एंजाइम का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ चुका है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, एनीवन? अब समझो, अब बोला क्या है, नंबर ऑफ आयरन आइटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम अगर इसका हम मोलर मास निकाल लें तो बताओ इसका मोलर मास कितना आ जाएगा बोलो, इसका मोलर मास निकाल लो। अगर ये 56 ग्राम होगा तो ये कितना आ जाएगा बोलो 1000 ग्राम आ जाएगा। तो यही इसका क्या कहलाएगा बताओ, मोलर मास कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, 1 ग्राम बाई इसका मोलर मास कितना है 1000 ग्राम, तो कितना आ गया 10⁻³ मोल आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसके किसके 10⁻³ मोल किसके आगे बोलो, हमारे पास इस मॉलिक्यूल के आगे। तो उसके अंदर हमारे पास एक आयरन आइटम था, तो एक आयरन आइटम के हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितने आ जाएंगे बोलो, वो भी सेम आ जाएंगे 10⁻³ मोल या 10⁻³ Na आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास मान लीजिए कोई एंजाइम है, इसके अंदर भरे पड़े हैं सब लोग, और इसके अंदर एक आयरन भी था। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल होगा, इसका हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, तो आयरन का भी क्या हो जाएगा, एक आइटम हो जाएगा। अगर इसके Na मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो आयरन का कितना हो जाएगा, एक Na आइटम भी आ जाएंगे। तो हमारे पास बताओ टोटल हमारे पास आयरन आइटम कितने आ जाएंगे बोलो, 10⁻³ Na आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क आ चुका है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।